अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर जो है ख़त्म होने वाला है 2025, तो हम देखेंगे कि आपका एरीज़ वालों दिसंबर का जो ये लास्ट वीक है कैसा गुज़रने वाला है, साल का एंड आपका कैसा होगा। 2026 के लिए भी हम आपके लिए बहुत सारी पेशन गोइयाँ लेके आएँगे ज़ोडिएक साइन वाइज़, क्योंकि जब आपका साल का स्टार्ट अच्छा होगा तो बेशक एंड भी अच्छा होगा। तो आज हम एंड करने वाले हैं 2025 का, तो देखते हैं एरीज़ वालों आपकी एनर्जी, कार्ड की एनर्जी क्या आएगी, रूहानी एनर्जी कैसे आएगी, कौन से मामलात में बेहतरी होने वाली है, कौन सी चीज़ें आपकी आपने इस साल में मुकम्मल की हैं, वाइंड अप की है। तो आज हम आप ये देखते हैं कि आपके साल का प्लान क्या था, क्या खोया, क्या पाया। तो एरीज़ वालों के रूहानी मामलात कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं। एरीज़ वालों की एनर्जीज़ एजुकेशन की है, वीज़ा की है, प्रोजेक्ट, घर लेना है या उनकी हेल्थ, पैसा उनका कहाँ तक पहुँचा है। तो देखते हैं एरीज़ वालों की कौन सी चीज़ें अकम्प्लिश्ड हुई हैं। जी, ज़बरदस्त एनर्जी है, पैसे की गुड न्यूज़ जो आपके पीछे साल में थोड़े से अप एंड डाउन तो ज़ाहिर चीज़ें आती हैं। जब आप किसी चीज़ के प्रोसेस में होते हैं ना, तो कभी भी हतमी फैसला कर नहीं पाते। तो बेशक इसमें चीज़ें ऊपर-नीचे हुई हैं, डिस्प्यूट, आर्गुमेंट्स। अगर आप जॉबियन हैं तो आपकी काफ़ी चपलश भी हो सकती है अपने बॉस के साथ। तो लेकिन आगे गुड न्यूज़, खुशियों का कार्ड है, आने वाला टाइम बड़ा ज़बरदस्त है। ये इंडिकेशन है टुवर्ड्स 2026 के, इसका मतलब है 2026 आपके लिए एक विनिंग कप लेके आ रहा है। एरीज़ वालों की एनर्जी तो जी दिसंबर के लास्ट वीक में भी ज़बरदस्त है। उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि 2026 का स्टार्ट भी एरीज़ वालों की प्रेडिक्शन में चेक करेंगे कि वो भी बहुत अच्छा होगा। टॉरस की एनर्जी क्या होगी, दिसंबर खत्म हो गया 2025 का, तो टॉरस की एनर्जी क्या लेके आ रही है उनके लिए। जॉब, वीज़ा, एजुकेशन, शादी है, पसंद की शादी है, तो उनके कौन से मामलात में इस वक्त जो है ज़्यादा उनकी इनोवेशंस हैं। जी, हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, पैसा काफ़ी बेहतर हो गया है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, बड़ी सोच रखी है आपने। उदासी आ जाती है जब आपकी चीज़ें हो नहीं रही होती। पसंद की शादी हो सकती है, फैमिली टूर हो सकता है, आपकी एनर्जी। लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि इतनी ज़्यादा कोशिश, मेहनत, सोचों के बावजूद आपने कोशिश करनी है कि आपकी हेल्थ जो है वो ज़बरदस्त रहनी चाहिए, क्योंकि सेहत अच्छी होती है तो आपको हर काम में दिल भी लगता है। जिसकी वजह से आप उदास होते हैं, इसकी वजह ये है कि आप अपनी चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पा रहे जैसा करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी-बड़ी चीज़ें आपने प्लान की हुई थी इस साल की। तो उससे ऐसा ना हो कि सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है, तो उसका भी ख्याल रखें। तो आपके लिए एडवाइस है कि आपने इस वीक में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ताकि 2026 आप बहुत अच्छा एन्जॉय करके स्टार्ट करें। जेमिनी की एनर्जी 2025 के एंड में क्या होगी, तो चेक करते हैं। जी, जेमिनी आपके रूहानी मामलात कार्ड की एनर्जी से जेमिनी वालों की चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं। तो जी, जेमिनी ज़बरदस्त दुआएँ, पढ़ाइयाँ, बुज़ुर्गों से ताल्लुक, माँ-बाप की खिदमत आपने की जिससे आपको इतना फ़ायदा हो गया कि आपके ऊपर जो लगी हुई नेगेटिविटी बंदिश है, वो जो आपको उस तरह से आपके कामों को नहीं रोक पाई। हाँ, कहीं आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, कहीं पे शादी, रिश्ता, ऐसे आपके मामलात थे वो थोड़े से रुके हैं 2025 में। तो चेक करेंगे 2026 की प्रेडिक्शंस में कि आपके मामला बड़ा स्पेशल होने वाला है हॉरोस्कोप, जिसमें आपकी डिटेल होगी, आपके नंबर से आपको चेक करेंगे, आपको हॉरोस्कोप आपका आपके अकॉर्डिंगली नंबरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से और रूहानियत से कि आपके मामलात कितने बेहतर हो जाएँगे। और चूँकि ये आपके मामलात आए हैं तो आपने वो हॉरोस्कोप देखना नहीं मिस करना, जिसमें हम आपके लिए एडवाइस बताएँगे कि आपने अपनी इस बंदिश के लिए जो नेगेटिविटी आई है, वो आपकी कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि चा चीज़ें तो आपकी चल रही हैं, लॉस की तरफ नहीं गई। इसकी वजह क्या है कि कोई बुज़ुर्गों की दुआएँ, आपकी पढ़ाइयाँ, आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक आपको बड़ी चीज़ों से बचा जाता है। कैंसेरियन आपकी एनर्जी 2025 के एंड में क्या होगी, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आपको साल के एंड में पता चल जाए आपने क्या खोया, क्या पाया, 2026 आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर आप उन चीज़ों को प्लान करते हैं, वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से रिमूव करेंगे, जिन चीज़ों की वजह से आपकी चीज़ों में डिस्टर्बेंस हुई होती है, रुकी हुई होती है। तो चेक करते हैं कि 2026 आपका जो 25 एंड क्या करेगा और 26 का स्टार्ट, क्योंकि इंडिकेशन है कि आप 2026 कैसे कैंसेरियन वालों के कौन से मामलात में ज़्यादा उनको फोकस करना पड़ेगा।
چیزیں جو ہے بری نظر لگتی ہے آپ کو، بڑی جلدی لگتی ہے، حالانکہ آپ بڑی اس کے لیے ریمیڈیز بھی کرتے ہیں، صدقات وظائف، بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ نے کی بھی ہوئی ہیں، لیکن جب چیزیں کوئی آتی ہے تو وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ 20 چیزیں کر رہی ہیں نا، کوئی کوئی ایک چیز آپ کو اٹمپٹ کر جاتی ہے، ریدر کہ آپ اس کی اتنی کیئر نہ کریں، تو آپ کے نئے کام، نئے پروجیکٹ، بہت ساری چیزیں آپ کی چل رہی ہیں پروسیس میں، لیکن سلو ڈاؤن ہے، سلو ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے آپ کی انرجی آ رہی ہے بری نظر کی آپ کو۔ 2025 کا اینڈ کوشش کریں پوری انرجی کو ختم کر کے 2026 کا آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ فلق کو سورہ ناس جو ہے 11 بار پانی پہ دم کر کے ضرور پیے، کیونکہ یہ انرجی ختم ہوگی، جو رکے ہوئے کام ہے، جو چیزیں، پڑھائیاں، دعائیں، آپ کی باتیں ہیں، وہ ساری چلنا شروع ہو جائیں گی۔ لیو والوں کی روحانی انرجی کیا ہوگی جی، چیک کرتے ہیں لیو آپ کے روحانی معاملات کہاں پہ ہیں۔ تو جی لیو 2025 کا اینڈ کیسے کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں لیو آپ کی معاملات روحانی کیا چلنے ہیں۔ جی لیو والے جو ہیں کچھ چیزوں کو اسکیپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ چیزوں میں آپ نے انویسٹمنٹ کی، کاموں میں ہاتھ ڈالا، لیکن آپ وہ کام کر نہیں پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے سابقہ تجربات کچھ ایسے ہوئے تھے، آپ نے سوچا کہ جو پہلے ہوا ہے وہ بھی اب ہوا، اس کا کیا ہوا، آپ نے اپنی سابقہ انرجی دوبارہ واپس لے آئے۔ نیگیٹو انرجیز کو کبھی بھی اپنے ماضی تل کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ ماضی کو بدل تو نہیں سکتے، لیکن آپ اس کی انرجی کو واپس لے کے آئے، جس کی وجہ سے آپ کاموں سے اب ڈر رہے ہیں، آپ چاہتے نہیں کاموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، انرجی سے فائٹ کرنی چاہیے۔ آپ اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتا رہے، آپ کو لگتا ہے آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ لانگ ٹائم تک آپ لائف میں جو پازیٹیو چینج نہیں دے سکے، چیزیں ویٹنگ میں ہیں، تو آپ 2025 کا اینڈ اس انرجی کے ساتھ مت کیجئے۔ کوشش کریں اپنے سابقہ جو جتنے بھی برے تجربے ہوئے ان کو اگنور کریں۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ 7 دفعہ اور آیت کرسی 7 دفعہ پانی میں دم کر کے پیے، اس نیت سے کہ آپ اپنے اس نیگیٹو انرجی کو آنکھیں بند کریں، ریموو کریں۔ جب اس میڈیٹیشن، اس وظیفے کے ساتھ اپنی نیگیٹو انرجی کو ریموو کریں گے، تو نیکسٹ آپ کو فردر جو ہے آپ کے لیے پازیٹیوٹی نظر آئے گی، اور جو گمان ہم اللہ سے کرتے ہیں بے شک اس گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں 2026 اللہ کے ساتھ ایک اچھے گمان کے ساتھ شروع کریں۔ ویرگو والوں کی انرجی کیا ہوگی، کارڈ کی انرجی سے چیک کرتے ہیں، روحانیت سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ویرگو آپ نے کیا کرنا ہے، ویرگو والوں کے روحانی معاملات۔ جی ویرگو آپ کے دشمن اس وقت بہت ایکٹیو ہوئے ہیں، آپ کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، کوششیں محنتیں کرنے کے باوجود بھی آپ نے وہ رزلٹ نہیں ملا، چاہے وہ ویزا ہے، شادی ہے، پیسہ ہے، گھر خریدنا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، چیزیں رک رہی ہیں۔ فیملی کے ساتھ کوئی ٹور پلان کیا ہوا ہے انٹرنیشنلی، یا ہیلتھ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، حالانکہ پڑھائیاں، دعائیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، ریمیڈیز، لیکن اس طرح سے آپ چیزوں میں چینج نہیں لا رہے۔ مین وجہ کیا ہوئی، دشمن کس کو کہتے ہیں، حاسدین، جو آپ کے کاموں سے جلتے ہیں، کاموں کو روک دیتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں آپ کے لیے اسپیشل جو پڑھائی ہے، تاکہ آپ کی ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں۔ آپ نے عشاء کے بعد جو ہے 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے اپنے حاسدین کے لیے، تاکہ ان کی ایک انرجی ختم ہو اور آپ کے کام چلیں۔ لیبرا کی انرجی کیا ہوگی جی، تو چیک کرتے ہیں لیبرا والے، لیبرا آپ کے روحانی معاملات کیا ہیں، لیبرا کتنا بیلنس کر پاتے ہیں 2025 کے اینڈ میں، تو دیکھتے ہیں۔ لیبرا جی، لیبرا کی کمیونیکیشنز جو ہیں بڑی زبردست ہونے والی ہے، میٹنگ ہے، حاسدین کی نظریں آپ کے اوپر، نیگیٹو انرجیز کے اٹیک ہیں، لیکن بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاؤن جا رہے ہیں، لیکن ایک پازیٹیو، ایک روحانی انرجی، آپ کے بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے معاملات جو ہیں، میٹنگز بہت زیادہ کنڈکٹ ہونے والی ہے، اور بڑی پازیٹیو میٹنگ آ رہی ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے جو معاملات ہیں روحانی اور جو چیزیں ہیں کہ آپ اپنی دل کی بات کسی کو بتا نہیں رہے، سیکرٹس رکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں آپ نے، تو کوشش کریں کہ آپ کا جن کے ساتھ روحانی تعلق ہوتا ہے، آپ کے معاملات جو ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب ہم ان سے دعا لیتے ہیں تو آپ کے جو کام رکے ہوتے ہیں بے شک ان میں بہت زیادہ مدد آتی ہے۔ آپ بیلنس کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑی پازیٹیو انرجی ہے اور ساتھ میں نیگیٹو انرجی بھی ہے، لیکن آپ بیلنس میں بے شک آپ اپنے سٹار کی جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں۔ اسکارپیو 2025 کا اینڈ کیسے ہونے والا ہے، اسکارپیو کی روحانی انرجی، ہمارا جو آنے والا 2026 کا پریڈکشن والا ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ جو ہاروسکوپ ہونے والا ہے وہ بڑا زبردست ہوگا، جس میں ہم نمرولوجی سے اور اسٹرولوجی اور روحانیت سے آپ کو چیک کر کے بتائیں گے۔ What should be your plan for your
2026. तो क्या करेंगे इसके लिए, तो अभी तो देखते हैं 2025 का एंड आपने कैसे किया है जी। तो आपकी तो एनर्जी बड़ी अच्छी चल रही है, कोशिशें, मेहनतें, सर में दर्द है, प्रेशर ले रहे हैं काम का, और कामों में हाथ भी आप डाल तो नहीं रही वैसे जैसे आपको डालना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपकी जो हैं करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कर नहीं रहे क्योंकि आपको लगता है आपके पास ऑप्शन नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जबकि आप प्रेशर ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बड़ा रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ ज़बरदस्त है, दुआएँ हैं, और वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आपकी हेल्प भी होगी। 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों की खबरें लेके आने वाला है, लेकिन शर्त ये है कि आपने प्रेशर नहीं लेना, गुमान अच्छा करना है, भरोसा करना है, और अपने लिए कुछ पढ़ा ज़रूर करें, अपने लिए अल्लाह ताला से मांगा ज़रूर करें। कोई रहनुमाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप अपना कमेंट में नाम लिख के मैसेज करके पूछ सकते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी 2025 में क्या हो रही है, कैसे एंड करने वाले हैं सेजिटेरियस 2025 का, तो चेक करते हैं। सेजिटेरियस आपके रूहानी मामलात, आपके ज़ाहरी मामलात बज़ाहिर जो रूहानियत से ही शुरू होते हैं, तो चेक करते हैं किस फील्ड में, किस में आपकी वर्किंग चल रही है। फाइटर है, ज़बरदस्त है, मामलात के साथ लड़ रहे हैं, तबीयत बहुत ख़राब रही है, लेकिन आपने सोचा नहीं यू शुड फाइट एंड, और ज़बरदस्त एनर्जी है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो फिर कोई चीज़ आपके सामने ठहरती नहीं है। सन है, और उसके बाद अच्छी और पॉजिटिव मीटिंग्स आ रही हैं, अच्छी कम्युनिकेशंस आएगी, और उससे आपके पास पैसा भी आने वाला है कम्युनिकेशन से। इसका मतलब है कि आपको हिम्मत करनी चाहिए, चीज़ों के साथ फाइट करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, ये एडवाइस भी है। और 2025 के एंड में ये आपका मोटिव भी होना चाहिए। 2026 पूरा जो है इस मोटिव के साथ गुजारेंगे भी आप बेशक। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 2025 में कैसी होगी, एंड क्या करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न, आपके मामलात जो हैं कितने चल रहे हैं, फाइनेंस, शादी, वीज़ा, जॉब है, या आपकी एजुकेशन है, घर खरीदना है, आपका मामलात, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और दूसरा ये कि आपके दुश्मनों की वजह से आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, और कोशिश करेंगे कि अपने लेन देन में, खर्च में जो है बड़ी एहतियात करें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब होना शुरू, क्योंकि आपने बहुत सोचा उस पर, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो एनर्जी आ रही है आपके खास दिन की, आपके ऊपर नज़र है, आपके कामों पे, आपके जॉब पे, आपकी शादी है, रिलेशनशिप है, क्योंकि आपका जो रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, औलाद होती है, वो भी पैसा ही होता है, वो भी रिज़्क ही होता है। तो वो चीज़ें आपकी मुतासर हो गई, इन चीज़ों से तंग आके सम टाइम आप सोच भी रहे हैं कि यू शुड लीव, तो आप ऐसा करें कि आप अपने लिए सुबह पानी पे दम करके सूरह फातिहा 7 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, जिससे आपकी हेल्थ बेहतर हो। एक्वेरियस वालों की एनर्जी 2025 के एंड में क्या होगी, या आपने क्या खोया, क्या पाया, कैसी एनर्जी आपने पूरा साल में इस्तेमाल की, तो देखते हैं कि आपके जो साबिक़ा जो चीज़ें हुई हैं, आने वाली चीज़ें हैं, वो कैसी होंगी, और अभी आपकी करंट एनर्जी क्या होगी। तो देखते हैं एक्वेरियस, आपके रूहानी मामला, ज़ाहरी मामला, आपकी एनर्जीज, पैसा है, वीज़ा, शादी, प्रोजेक्ट, और अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं, जी बहुत स्ट्रगल किया आपने, और इसके लिए गुस्सा और चीज़ों को स्केप करने की कोशिश की आपने, जहाँ पे आपने मेहनत की, चाहे वो शादी है, जॉब है, वीज़ा है, या पैसे को लेके, लेकिन अगर वो आपकी नहीं हुई, लेकिन बड़े हार्ड वर्किंग है आप, तो आपने क्या किया, उनको क्विट करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन कर नहीं पाए हैं। गुस्सा आपको बहुत आता रहा, आर्गुमेंट, चीज़ें, जो लोग जॉबियन हैं उनके लिए स्पेशली, लेकिन पॉजिटिविटी है, रिलेशनशिप, बुजुर्गों की दुआएं, या पढ़ाइयाँ, मामलात, और लक साइकिल भी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। ऊपर नीचे चीज़ें, मोड्स और स्विच होते हैं, इसीलिए तो हम इस एनर्जी से हेल्प लेते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, कोई दुश्मन हमारे ऊपर नज़र रख के बैठा है, हमारी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए जो एडवाइस आती है, जो आते हैं, आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम पानी में दम करके ज़रूर पिए, ताकि जो आपने मेहनत की है 2025 में, वो 2026 में बेशक रंग लाएगी। पाइसेस वालों की एनर्जी क्या हो गई जी, बहुत आपको वेट करना पड़ता है पाइसेस, तो आपने क्या करना है, स्लाइड्स करके नहीं वीडियो देखनी, सबकी वीडियो जरूर सुनता, कि आपको गाइडेंस हो कि आपको कौन कौन से वर्किंग एरिया होते हैं, कहाँ पे हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती होती है, क्योंकि हर ज़ोडिएक साइन की एनर्जी डिफरेंट होती है, और आपको पता चलना चाहिए किसका टाइम अकॉर्डिंगली जो आपके चल रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि घड़ियाँ होती हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि कौन सी घड़ी आई हुई, अच्छी घड़ी
बुरी घड़ी, तो हम उसमें डेज वाइज भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारे हॉरोस्कोप पाएंगे, उसमें बताएंगे कि डे वाइज आपकी एनर्जी कैसे चलेगी, उस डे के अकॉर्डिंगली आपको क्या पढ़ाई करनी है, क्या सदका करना है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग और डिटेल रीडिंग डे वाइज लेना भी चाहते हैं, ईयर वाइज लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट में मैसेज करके दीजिए, दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं अपनी एनर्जीज के बारे में। तो पाइसेस चेक करते हैं कि आपकी ये दिसंबर 2025 कैसा एंड होने वाला है, आपकी एनर्जी क्या होगी। तो आप कहलाते, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया इस साल में, लेकिन आपने स्ट्रगल की, चीजें आपकी जो 2000 अगर 25 में आपकी ऐसी चली है तो 24 में भी आपकी अच्छी रही हैं, और वही उन्हीं चीज़ों को आपने बड़ा मेंटेन रखा है। ये बड़ी इस्तकामत तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अपना थोड़ा खर्च में ना, थोड़ा सा पैसा किसी को देने में, इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई खतर अवस्था से फ़ायदा हो नहीं रहा। तो कोशिश करें, उसके लिए आप मशवरा भी ले सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और किस लेवल की करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता आपके पैसे जहाँ पे लगाए वो कंपेटेबल हो और वहाँ से उस तरह का आउटकम भी आपके पास हो। तो ये रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये अल्लाह ताला से लेना चाहते हैं, आप इस्तिखारा की भी एक तरीका पूछ सकते हैं, उसकी रहनुमाई ले सकते हैं। अदरवाइज़ आयत करीमा की एक तस्बीह अपने कामों के लिए ज़रूर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह भी अपने कामों के लिए पढ़ सकते हैं। ये दो एक मुजर्रब अमल है, जब आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो बेशक अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई भी आती है। ये था हमारा आज का जो हॉरोस्कोप अपने चेक किया, जो लास्ट वीक है 2025 का। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए या आपको डे वाइज चाहिए, आपको अपने कोई अच्छी घड़ी का पूछना है, आप उसमें कोई वजीफा पढ़ सकते हैं, तो इस तरह की कोई भी रहनुमाई चाहिए एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं।